द द्वारकेश शो, भक्ति की एक नई दिशा। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। भगवद गीता का अंतिम अध्याय सबसे बड़ा है और इसमें कई विषयों को सम्मिलित किया गया है। अर्जुन संस्कृत में प्रायः प्रयुक्त होने वाले दो शब्दों संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न पूछने के साथ संन्यास के विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। दोनों शब्द एक ही मूल धातु के हैं, जिसका अर्थ परित्याग करना है। सन्यासी वह है जो गृहस्थ जीवन में भाग नहीं लेता और समाज को त्याग कर साधना का अभ्यास करता है। त्यागी वह है जो कर्म में संलग्न रहता है, लेकिन कर्म फल का भोग करने की इच्छा का त्याग करता है। यही गीता की वाणी का मुख्य अभिप्राय है। श्री कृष्ण दूसरे प्रकार के त्याग की संतुति करते हैं। वे परामर्श देते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य पालन संबंधी कार्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानी को भी शुद्ध करते हैं। इनका संपादन केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को कर्म फल की आसक्ति के बिना संपन्न करना आवश्यक होता है। संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषिकेश पृथक केश निषूदन। हे महाबाहु, मैं संन्यास और त्याग की प्रकृति के संबंध में जानना चाहता हूं। हे केशनिषूदन, हे हृषिकेश, मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूं। काम्याना कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। कामना से अभिप्रेरित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याज्य दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मणीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ मनीषी घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान यह आग्रह करते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुनो। हे मनुष्यों में सिंह, त्याग के लिए 3 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्। यज्ञोदानन तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या वास्तव में महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। एतान्यपितु कर्माणि सौ त्यक्त्वा फलानिच। कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्तव्यों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। मोहवश होकर निश्चित कार्यों के त्याग को तमोगुणी कहा जाता है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसंत्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। नियत कर्तव्यों को कष्टप्रद और शरीर को व्यथा देने का कारण समझकर किया गया त्याग रजोगुणी कहलाता है। ऐसा त्याग कभी लाभदायक और उन्नत करने वाला नहीं होता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मथा। जब कोई कर्मों का निष्पादन कर्तव्य समझकर और फल की आसक्ति से रहित होकर करता है, तब उसका त्याग सत्वगुणी कहलाता है। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। वे जो न तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और न ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं और कर्म की प्रकृति के संबंध में उनमें कोई संशय नहीं होता। न ही देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्य शेषता यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है, लेकिन जो कर्म फलों का परित्याग करते हैं वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। अनिष्टमिष्टम मिश्रंच त्रिविधं कर्मणः फलम।
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिना क्वचित। जो निजी पारितोषिक के प्रति आसक्त होते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात भी सुखद, दुखद और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म फल प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अपने कर्म फलों का त्याग करते हैं उन्हें न तो इस लोक में और न ही मरणोपरांत ऐसे कर्मफल भोगने पड़ते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में साढ़ख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे अर्जुन, अब मुझसे सांख्य दर्शन के सिद्धांत में उल्लिखित समस्त कर्मों को संपूर्ण करने हेतु 5 कारकों को समझो जो यह बोध कराते हैं कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए। अधिष्ठानन तथा कर्ताकरणन च पृथक विधम विविधाश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और विधि का विधान अर्थात भगवान ये 5 कर्म के कारक हैं। शरीर वाड मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम व विपरीतम व पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान्नं स पश्यति दुर्मतिः। शरीर, मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके ये 5 सहायक कारक हैं। वे जो इसे नहीं समझते और केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं, अपनी दूषित बुद्धि के कारण वे वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। यस्य नाहड कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमोल्लोकान हंति न निबध्यते। जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, यद्यपि वे जीवों को मारते हैं तथापि वे न तो जीवों को मारते हैं और न कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं। कर्म के उपादान, स्वयं कर्म और कर्ता ये कर्म के 3 घटक हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुणसढ़ ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और तदनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनमें भेद का वर्णन भी किया गया है। इन्हें सुनो और मैं तुम्हें इनका भेद बताता हूं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान द्वारा कोई नाना प्रकार के सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्य को देखता है, उसे सत्वगुण प्रकृति ज्ञान कहते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानन नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानन विद्धि राजसम। जिस ज्ञान द्वारा कोई मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को पृथक पृथक और असंबद्ध रूप में देखता है, उसे राजसी माना जाता है। यत्तु कृत्स्नवदेक्स्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम। वह ज्ञान जिसमें कोई मनुष्य ऐसी विखंडित अवधारणा में तल्लीन होता है जैसे कि वह संपूर्ण के सदृश्य हो और जो न तो किसी कारण और न ही सत्य पर आधारित है, उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं। नियतन संग्रहित मरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार है, राग और द्वेष की भावना से रहित और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह सत्वगुण प्रकृति का होता है। लियत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वह पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम। जो कार्य स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर मिथ्या, अभिमान और तनावग्रस्त होकर किए जाते हैं, वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं। अनुबंधं क्षयम हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्ताम समुच्यते। जो कार्य मोहवश होकर और अपनी क्षमता का आंकलन, परिणामों, हानि और दूसरों की क्षति पर विचार किए बिना आरंभ किए जाते हैं, वे तमोगुणी कहलाते हैं। मुक्त संगो नहमवादी धृत्युत्साहस्मन्वितः सिद्ध्यो सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। वह जो अहंकार और मोह से मुक्त होता है, उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है, ऐसे कर्ता को सत्वगुणी कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप सुरलुब्धो हिंसात्मको शुचि
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जब कोई कर्ता कर्म फल की लालसा, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, अशुद्धता, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है, उसे रजोगुणी कहा जाता है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपटी, आलसी तथा निराश होता है और टाल मटोल करता है, वह तमोगुणी कहलाता है। बुद्धेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे अर्जुन, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा वृत्ति के विषय में विस्तार से बता रहा हूं। तुम उसे सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधन मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सत्व गुणी है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकरणीय है, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और क्या बंधन में डालने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यया धर्मम धर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्था विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि अंधकार से आच्छादित रहती है, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य की कल्पना करती है, वह तामसिक प्रकृति की होती है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जो धृति योग से विकसित होगी और जो मन, प्राण, शक्ति और इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिर रखती है, उसे सात्विक धृति, संकल्प कहते हैं। यया तू धर्म कामार्थान धूत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। वह द्यति जिसके द्वारा कोई मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्तव्य पालन करता है, सुख और धन प्राप्ति में लिप्त रहता है, वह राजसी धृति कहलाती है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव चे न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। दरबद्धिपूर्ण संकल्प जिसमें कोई स्वप्न देखने, भय, दुख, मोह, निराशा और कपट का त्याग नहीं करता, उसे तमोगुणी घृति कहा जाता है। सुखम त्विदानी त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के संबंध में सुनो, जिनसे देहधारी आत्मा आनंद प्राप्त करती है और सभी दुखों के अंत तक भी पहुंच सकती है। यत्तदने विस्मिव परिणामे मृतोपसम तत्सुखं सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। जो आरंभ में विष के समान लगता है, लेकिन अंत में जिसका स्वाद अमृत के समान हो जाता है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। यह शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है, जो आत्मज्ञान में स्थित होती है। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमम हाइता परिणामे विषमिव तत्सुखपम राजसं स्मृतम। उस सुख को रजोगुणी कहा जाता है, जब यह इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है। ऐसा सुख आरंभ में अमृत के सदृश्य लगता है और अंततः विष जैसा हो जाता है। यदने चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थन तत्तामसमुदाहृतम। जो सुख आदि से अंत तक आत्मा की प्रकृति को आच्छादित करता है और जो निद्रा, आलस्य और असावधानी से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख कहलाता है। न तदस्ति पृथिव्यां व दिवि देवेषु व पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम यदेभिः स्यात्रिभर्गुणैः। इस भौतिक क्षेत्र में पृथ्वी और स्वर्ग के उच्च लोकों में रहने वाला कोई भी जीव प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे शत्रुहंता, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को इनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप वितरित किया गया है, न कि इनके जन्म के अनुसार। शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च
ज्ञानन विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। शांति, संयम, तपस्या, शुद्धता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा परलोक में विश्वास, ये सब ब्राह्मणों के कार्य के स्वाभाविक गुण हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम। दानमीश्वर भावश क्षात्रं कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, शक्ति, धैर्य, रणकौशल, युद्ध से पलायन न करने का संकल्प, दान देने में उदारता, नेतृत्व क्षमता, ये सब क्षत्रियों के कार्य के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, गोपालन और दुग्ध उत्पादन तथा व्यापार वैश्य गुणों से संपन्न लोगों के स्वाभाविक कार्य हैं। शुद्रता के गुण से युक्त लोगों के श्रम और सेवा स्वाभाविक कर्म हैं। स्वय स्वय कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे सुनो कि कोई निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे पूर्णता प्राप्त करता है। यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तंभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। अपनी स्वाभाविक वृत्ति का निर्वहन करते हुए उस सृजक भगवान की उपासना करो जिससे सभी जीव अस्तित्व में आते हैं और जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। इस प्रकार से अपने कर्मों को संपन्न करते हुए मनुष्य सरलता से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्ना ज्योति किल्बिषम्। अपने धर्म का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना अन्य के कार्यों को उपयुक्त ढंग से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। किसी को भी अपनी प्रकृति से उत्पन्न कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई उनमें दोष भी क्यों न देखता हो। हे कुंती पुत्र, वास्तव में सभी प्रकार के उद्योग कुछ न कुछ बुराई से आवृत रहते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी रहती है। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहा। नैष्कर्म्य सिद्धिं परमान् संन्यासेनाधिगच्छति। वे जिनकी बुद्धि सदैव प्रत्येक स्थान पर अनासक्त रहती है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो वैराग्य के अभ्यास द्वारा कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे कर्म से मुक्ति की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे अर्जुन, अब मुझसे संक्षेप में सुनो और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है वह भी दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कैसे ब्रह्म को भी पा सकता है। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युद्धस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः। ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलम दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्। विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कोई भी मनुष्य ब्रह्म को पाने की पात्रता प्राप्त कर सकता है जब वह विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ता से इंद्रियों को संयत रखता है, शब्द और अन्य इंद्रिय विषयों का परित्याग करता है, राग और द्वेष को अपने से अलग कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो एकांत वास करता है, अल्प भोजन करता है, शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, सदैव ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का अभ्यास करता है, अहंकार, अहिंसा, अभिमान, कामनाओं, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त रहता है और जो शांति में स्थित है वह ब्रह्म के साथ एकरस होने का अधिकारी है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। परम ब्रह्म की अनुभूति में स्थित मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त करता है। वह न तो शोक करता है और न ही कोई कामना करता है, क्योंकि वह सभी के प्रति संभाव रखता है। ऐसा परम योगी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम।
मेरी प्रेममयी भक्ति से कोई मुझे सत्य के रूप में जान पाता है। तब यथावत सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रय मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। यदि मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करते हैं, तब वे मेरी कृपा से मेरा नित्य एवं अविनाशी धाम प्राप्त करते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धियोग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो, तब मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर पाओगे। यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे, तब तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्योक्ष्यति। यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तुम्हारा निर्णय निरर्थक हो जाएगा। तुम्हारा स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए विवश करेगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे अर्जुन, मोहवश जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते, उसे तुम अपनी प्राकृतिक शक्ति से उत्पन्न प्रवृत्ति से बाध्य होकर करोगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वह भटकती आत्माओं को निर्देशित करता है, जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर सवार होती है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ पूर्ण रूप से केवल उसकी शरण ग्रहण करो। उसकी कृपा से तुम पूर्ण शांति और उसके नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार से मैंने तुम्हें यह ज्ञान समझाया जो सभी गुह्य से गुह्यतर है। इस पर गहनता के साथ विचार करो और फिर तुम जो चाहो वैसा करो। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। पुनः मेरा परम उपदेश सुनो जो सबसे श्रेष्ठ गुह्य ज्ञान है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। मनमना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे अतिशय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। इदन्ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यन न च मां योऽभ्यसूयति। ये उपदेश उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो न तो संयमी है और न ही उन्हें जो भक्त नहीं है। इसे उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छुक नहीं है, और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं। ये इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेष्व भिद्धास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। वे जो इस अति गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को सिखाते हैं, वे अति प्रिय कार्य करते हैं। वे निःसंदेह मेरे धाम में आएंगे। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृत्तमः भविता न च में तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। उनकी अपेक्षा कोई भी मनुष्य उनसे अधिक मेरी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता, और इस पृथ्वी पर मुझे उनसे प्रिय न तो कोई है और न ही होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमाव्यो ज्ञान यज्ञेन तेना हमिष्टा स्यामिति में मति। और मैं यह घोषणा करता हूं कि जो हमारे पवित्र संवाद का अध्ययन करते हैं, वे ज्ञान के समर्पण द्वारा
अपनी बुद्धि के साथ मेरी पूजा करेंगे, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावानंसु यश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभा लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। वे जो श्रद्धायुक्त तथा द्वेष रहित होकर केवल इस ज्ञान को सुनते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे पवित्र लोकों को पाते हैं, जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। कच्चिदेतच्छ्रुतम् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित्त होकर मुझे सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूं, मैं संशय से मुक्त हूं और मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार कर्म करूंगा। इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद मिम्मम श्रौष्मद्भुतम रोमहर्षणम। इस प्रकार से मैंने वासुदेव पुत्र श्रीकृष्ण और उदारचित्त प्रथा पुत्र अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद सुना। यह इतना रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। व्यास प्रसादात् श्रुत्वाने तद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। वेद व्यास की कृपा से मैंने इस परम गुह्य योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना। राजन संस्मृत्य संवाद में मद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, जब जब मैं परमेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस चकित कर देने वाले अद्भुत संवाद का स्मरण करता हूं, तब तब मैं पुनः पुनः हर्षित होता हूं। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महाराजन हश्यामि च पुनः पुनः। भगवान श्री कृष्ण के अति विस्मयकारी विश्वरूप का स्मरण कर मैं अति चकित और बार बार हर्ष से रोमांचित हो रहा हूं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योग के स्वामी श्री कृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति होती है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। घंटी दबा के और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके हमें सहयोग जरूर करें।